हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे तो हमारा इस इंडियन पॉलिटी में जो चैप्टर चल रहा था यानी मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसी में फिलहाल ये हमारी लास्ट क्लास होगी आज। इसी क्लास के माध्यम से जो भी सारे अधिकार हमारे बचते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, जिनको हम मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य में किया गया है। ठीक है, बड़े ही सहजता पूर्वक क्लास को अटेंड कीजिएगा और इस क्लास का भी भरपूर आनंद लीजिएगा कि इस मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो भी हमारे बचे हुए अधिकार हैं उन्हीं की आज हम चर्चा इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आकर के विजिट कीजिएगा। बचे हुए जो भी हमारे अधिकार हैं उनका आज हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वर्णन करेंगे और वर्णन करने के साथ साथ उनका भरपूर आनंद लेंगे। ठीक है, कि भारत देश में रहने वाले हर एक नागरिक का क्या हमारा अधिकार है, इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं बड़े ही परिपक्वता के साथ में। तो इससे पहले हम लोगों ने कवर किया समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के मध्य में उसका वर्णन किया गया है। उसके पश्चात में हम लोगों ने बात किया स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के मध्य में वर्णित है। एंड आज जो हम अध्ययन करेंगे वो बात करेंगे शोषण के विरुद्ध के अधिकार की, जो कि अनुच्छेद 23 एवं 24 के मध्य में इसका प्रावधान किया गया है। एंड इसी के पश्चात में हम लोग बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एंड इसी के पश्चात में बात करेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकार के संदर्भ में। एंड इसी के पश्चात में जो और बात करेंगे वो बात करेंगे संपत्ति के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 31 की। एंड जो लास्ट अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 32, जिसको हम संवैधानिक उपचारों के अंत के नाम से जानते हैं या संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जानते हैं। तो नजर डालते हैं आज जो हम अध्ययन करेंगे इस क्लास के माध्यम से, वो हम पहली बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे, जो कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में ही आता है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 23 एवं 24 के मध्य में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो कि संविधान निर्माताओं ने इसको बड़े ही सहजता के साथ में 23 और 24 के मध्य में इसका प्रावधान किया है। देखते हैं इसके अंदर क्या बात की गई। तो सर्वप्रथम हम जो बात करेंगे यार, हमको टॉपिक देख करके ही समझ में आ गया होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से तात्पर्य यह है कि भारत देश के किसी भी व्यक्ति का हम शोषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमने यही समझना है और देखते हैं अनुच्छेद 23 के मध्य में इसमें क्या बात कही गई है, या जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने बाकायदा संविधान को निर्मित करते समय अनुच्छेद 23 के माध्यम से यह बोलने का प्रयास किया है कि
इसके अंतर्गत जो बात आती है वो ये आती है इस शोषण के विरुद्ध में कि हम किसी भी व्यक्ति का किस आधार पे शोषण नहीं कर सकते। तो वो आधार हमारे दो तीन आधार देखते हैं। किस आधार पे? यानी इसी के अंतर्गत दो तीन आधार देखते हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ में। और एक शब्द और यहां पे यूज करूंगा मैं, तस्करी के संदर्भ में। ठीक है, पहली बात ये याद रखनी। एंड दूसरी, इसी में हम बात करेंगे एक प्रकार से बोले दुर्व्यवहार हो गया, तस्करी हो गया। एंड इसी में हमारा एक आता है जिसको हम एक प्रकार से बोले तो बंधुआ मजदूरी टाइप में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में एक शब्द और यहाँ पे यूज किया संविधान सभा के सदस्यों ने, जिसको हम एक प्रकार से बोले तो बलात् श्रम के नाम से जानते हैं, बलात् श्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करनी है, याद रखनी है ट्रैफिकिंग के संदर्भ में। एंड इसको हम फॉरबिड लेबर के नाम से भी जानते हैं, बॉन्डेज लेबर के भी नाम से जानते हैं, एंड इसी को ए फोर्स्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया दुर्व्यवहार एवं तस्करी के संदर्भ में अगर बोले तो यार इसके माध्यम से ये बोलने का प्रयास किया गया कि किसी भी व्यक्ति का, भारत देश के किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी उसके आचार एवं विचार में भी किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं हो सकता। अब वो दुर्व्यवहार किसी भी प्रकार का हमारे हो सकता है। एंड इसी में एक शब्द और यूज किया गया है तस्करी के संदर्भ में। तस्करी से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति का हम क्या नहीं कर सकते हैं, यानी मानव व्यापार नहीं कर सकते हैं। हम लोग यार कई फिल्मों में भी देखते हैं और कई प्रकार से हम यह चीज समाज में अगर होता भी है तो हम लोग यार ये चीजें आए दिन अखबार वगैरह में या न्यूज़पेपर या न्यूज वगैरह में सुनते भी हैं कि मानव तस्करी हमारी होती है। जो भी हमारी एक प्रकार से बोले ना कि महिलाओं की सप्लाई आजकल ये ज्यादातर देखने के लिए हमको मिल जाता है, और इसी को हम मूवी वगैरह में बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो वो जो प्रदर्शनी है हमारी, वो इसी के अंतर्गत आती है कि यार किसी भी व्यक्ति का जो व्यापार किया जाता है वो नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर वो असंवैधानिक करार देते हुए, यानी वो अनुच्छेद 23 की अवहेलना है। तो इस संदर्भ में हमको क्या किया जा सकता है, अपराधी घोषित किया जा सकता है, और बाकायदा इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। और इसी के अंतर्गत वेश्यावृत्ति भी हमारी आती है। जो भी हमारी कुछ लड़कियां हैं या कुछ जो हमारी भारत देश की महिलाएं हैं वो यार वेश्यावृत्ति करती हैं, यानी एक प्रकार से बोले ना तो कोचे वगैरह में कार्य करती हैं। तो वो भी एक प्रकार से क्या है, वो भी असंवैधानिक है, यानी वो भी इलीगल है। अगर कोई भी महिला या कोई भी पुरुष वहां पे देखते होंगे यार, मूवियों वगैरह में देखते होंगे कि कोई भी अगर वहां पे पकड़ा जाता है तो वो हमारा अपराधी करार देते हुए बाकायदा उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये वेश्यावृत्ति भी इसी के अंतर्गत आती है। इसी के अंतर्गत ये जो दूसरी बात होती है बंधुआ मजदूरी, इससे तात्पर्य ये है कि बंधुआ मजदूरी से तात्पर्य ये है हम किसी भी व्यक्ति का बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। मानते हैं जैसे कि किसी मतलब कोई हमारा एक व्यक्ति है, वो किसी अन्य दूसरे व्यक्ति से हमारा क्या करता है कि हमारे कर्ज वगैरह ले लेता है, पैसे वगैरह लेता है, और बाई चांस उस कर्ज को चुका नहीं पाता है, तो वो जो कर्ज देने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, अपना पैसा वसूलने के लिए उस समय अवधि तक, जिस समय अवधि तक उसने पैसा देने के लिए बोला था,
उस समय अवधि तक अगर वो व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर पाता है तो फिर वो पैसा देने वाला व्यक्ति उसको अपने अंडर में रह करके कार्य करवाने लगता है। इस संदर्भ में इसी को हम क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। यानी उसको काम भी करवा लेना और उससे को पैसा भी नहीं देना। तो उसको पैसा भी नहीं दिया जाता और उससे कार्य भी लिया जाता है, तो ये हमारी बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आता है। ठीक है। एंड इसी के पश्चात में इसी में बलात् श्रम क्या होता है, ये बलात् श्रम भी एक प्रकार की मजदूरी टाइप ही होती है। कि मानते हैं जैसे कि कोई एक हमारा मजदूर है, उसका शोषण नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 23 हमारा यही प्रावधान करता है। जैसे कोई हमारा एक मजदूर है, वो सुबह से लेकर के शाम तक अपना कार्य करता है और बाई चांस वो शाम से पहले ही थक जाता है, या एक प्रकार से बोले तो उसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक उसका कार्य करने की अवधि है, और वो हमारा 2 बजे ही थक जाता है। वो अपने जिसके यहाँ कार्य करता है उससे यही बोलता है कि अब मैं इससे अधिक देर तक कार्य नहीं कर सकता, तो अभी तक का मेरा जितना भी पैसा बनता है आप हमें दे दीजिए, हम अब इसके पश्चात कार्य नहीं कर सकते हैं, अर्थात मैं थक चुका हूं या मुझे कहीं जाना है। तो वो जो व्यक्ति है वो उससे जबरदस्ती अब कार्य नहीं करवा सकता। ठीक है। उसका जितने देर का या जितने दिनों तक का पैसा बनता है वो हमको देना ही होगा। ठीक है। अर्थात उससे हम बलात् श्रम नहीं करवा सकते हैं, और अगर ऐसा हम करवाते हैं और वो व्यक्ति अगर इन नियम और कानूनों से परिचित है और वो चला जाता है हमारा कोर्ट में या कहीं पे भी अगर वो मुकदमा दर्ज करवाता है या अपनी कंप्लेन लिखवाता है, तो फिर उस व्यक्ति के तहत या उस व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर जिसके यहाँ वो कार्य कर रहा होता है उसको फिर दंड दिया जा सकता है, या अपराधी करार देते हुए उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 23 यही प्रावधान करता है कि किसी भी प्रकार से हम भारत देश के किसी भी व्यक्ति के ऊपर ना ही दुर्व्यवहार कर सकते हैं, बंधुआ मजदूरी, बालात् श्रम या इस प्रकार के अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी शोषण होता है तो वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत वो व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो अपने नियम और कानून अगर जानता होगा तो फिर वो इन सारे प्रावधानों से बच सकता है। ठीक है। तो इस कारणवश नियम और कानून जानना भी आवश्यक है ताकि हम दूसरे के शोषण का शिकार ना हो सकें, चाहे वो हमारा कोई आम समाज का व्यक्ति हो या फिर किसी भी प्रकार का हमारी वो पब्लिक सर्वेंट हो या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, हम किसी के भी एक प्रकार से बोले तो शोषण का शिकार ना हो। इसी कारणवश ये संविधान जैसी पुस्तक बनाई गई जिससे कि पूरा का पूरा भारत देश इन्हीं नियम और कानूनों से चल रहा है। ठीक है। और ये जो व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं किसी भी नागरिक को भारत देश के अंतर्गत, तो वो हमारे मूल अधिकार की श्रेणी में इनकी गिनती की जाती है। ठीक है। तो ये है हमारा अनुच्छेद 23 एंड इसी के संदर्भ में एक हमारा इसी में और जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 23 का सेकंड जोड़ा गया इसी में, और उसमें क्या बात बोली गई, अनुच्छेद 23 का सेकंड जोड़ा गया और उसमें ये बात बोली गई कि यहां पे तो बोल दिया गया कि जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार का शोषण भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर भारत जैसे देश में राष्ट्र हित की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, राष्ट्र हित की बात आ जाए, या कभी कभी आपातकाल लग जाता है, किसी भी प्रकार का आपात लगे, अब वो चाहे राष्ट्रीय आपात लगे, वित्तीय आपात लगे, राष्ट्रपति शासन लगे, हमारा किसी भी प्रकार का अगर आपातकाल लगता है तो इस कंडीशन में भारत के हर एक व्यक्ति को क्या किया जाएगा, जबरदस्ती उठवा लिया जाएगा। ये भी हमारा बोल दिया गया है। पहले तो बोला गया कि जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते,
लेकिन अगर देश के ऊपर बात आती है तो फिर हम आपको जबरदस्ती भी उठवा सकते हैं और आपको हम फ्री में भी कार्य करवाएंगे, पैसा भी नहीं देंगे और कार्य भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये बात बोली गई कब? अनुच्छेद 23 के सेकंड में। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो यार अभी हम लोगों ने देखा कोरोना काल जैसी परिस्थिति में भी यार जो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट थे, जैसे डॉक्टर हो गया और पुलिस वाले हमारे हो गए, इनसे कार्य भी लिया गया और इनको पेमेंट भी नहीं दी गई। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे डॉक्टर्स थे या जो भी हमारे पुलिस वाले थे, इनसे इनके कार्यों के आधार पे तो कार्य लिया ही गया, लेकिन एक प्रकार से बोले तो समय अवधि होती है किसी भी कार्य की, तो इनके समय अवधि के विरुद्ध भी इनसे इस कोरोना काल जैसी महामारी में इन लोगों से कार्य लिया गया और बाकायदा कार्य ही नहीं लिया गया और इनकी जो पेमेंट है कहीं कहीं पे पेमेंट में भी एक प्रकार से बोले तो कोताही बरती गई। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारा ये कोरोना काल हो सकता है। वो किस आधार पे करवाया गया कार्य? तो अनुच्छेद 23 के सेकंड के तौर पे ये कार्य करवाया गया कि अगर देश के प्रति कोई बात आती है तो हम जबरदस्ती भी आपसे कार्य ले लेंगे, इसमें तनिक भी दो राय वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये है हमारा अनुच्छेद 23। बात करते हैं अनुच्छेद 24 की कि अनुच्छेद 24 क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत, जो कि ये भी हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही आता है। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया 14 वर्ष से जो भी हमारे कम आयु वाले बच्चे होंगे उनसे हम कार्य नहीं ले सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति इस तरह के कार्य में पकड़ा जाता है तो फिर उसके लिए भी बाकायदा दंड का प्रावधान किया गया है। मान लीजिए कि अगर हमारा ही बच्चा है जो कि 14 वर्ष से कम आयु है उसकी, और उसको हम पढ़ने की बजाय कार्य करने के लिए भेज रहे हैं तो फिर वो असंवैधानिक है, वो इलीगल है। अगर वो बंदा या वो बच्चा जाकर के कहीं पे भी अपनी शिकायत दर्ज करवाता है तो फिर उसके चाहे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, क्योंकि उसको पर्सनली अधिकार है, तो वो चाहे उसके हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अगर हम किसी भी प्रकार का कोई कार्य लेते हैं तो वो असंवैधानिक होगा, और असंवैधानिक करार देते हुए इसके लिए भी बाकायदा दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें भी 2-3 चीजें याद रखना, जैसे कि जहां पे ज्यादातर बच्चे हमारे कार्य करते हैं, सर्वप्रथम हम किसी फैक्ट्री में, यानी किसी भी बच्चे को हम ज्यादातर देखते हैं तो आजकल के जो ज्यादातर बच्चे हैं वो फैक्ट्री वगैरह में ज्यादा कार्य करते हैं। जो भी हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे बच्चों को ज्यादा रखा जाता है, और सर्वाधिक जो हमारे बच्चे कार्य करते हैं किसी भी फैक्ट्री में, उसमें से सबसे मशहूर और सबसे जानी मानी इंडस्ट्री हमारी कालीन उद्योग है, जो कि हमारी फर्श में बिछाई जाती है, मैटी टाइप जिसको बोलते हैं। तो इस उद्योग में सर्वाधिक बच्चे हमारे कार्य करते हैं, और ये सारी इंडस्ट्रियां यूपी के फिलहाल में मिर्जापुर वगैरह हो गया, मिर्जापुर वगैरह में ये ज्यादातर हमारे ये कालीन उद्योग की फैक्ट्री देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो किसी भी फैक्ट्री में बच्चे हमारे कार्य करते हैं तो वहां पे भी इनको कार्य करने से रोका जाना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बोल दिया गया है। एंड इसी के संदर्भ में हम देखते होंगे बच्चे खदान वगैरह में भी कार्य करते हैं, जो कि हमारा माइंस वगैरह होती हैं, खदानें होती हैं, और खदानों में तो ज्यादातर जीवन का खतरा होता है, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 21, जिसमें भारत देश के हर एक व्यक्ति को
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो किसी भी बच्चे से हम खदान वगैरह में भी कार्य नहीं करवा सकते हैं। और खदानों में सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेथेन गैस हमारी ज्यादा पाई जाती है, और मेथेन हमारी एक प्रकार से बोले तो जहरीली गैस होती है, जो कि हम केमिस्ट्री में भी इसका अध्ययन कर चुके होंगे। CH4 के नाम से जानते हैं, मेथेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में एक प्रकार से और बोले फैक्ट्री हो गया, खदान हो गया। और एक पॉइंट इसमें और नोट करना कि कोई भी खतरनाक कार्य हमारे, जैसे कोई हमारे खतरनाक उद्योग हो गए, या जिसको हम एक प्रकार से बोले तो खतरनाक उद्योग भी बोल सकते हैं और खतरनाक कार्य भी बोल सकते हैं, यानी डेंजरस कार्यों में हम बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। अब सबसे डेंजरस काम जैसे हमारा एक प्रकार से बोले तो किसी भी प्रकार का गैस वाला कार्य हो गया, यानी जहां से गैसों का वितरण ज्यादा होता है, इस तरीके के कार्यों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर मैं और देना चाहूं तो यार हमारा पटाखा की फैक्ट्री देख लो, यानी पटाखा उद्योग जहां भी है, सबसे पहली बात अगर मैं बोलना चाहूं तो पटाखा जो सर्वाधिक निर्मित किया जाता है वो हमारा एक प्रकार से बोले तो तमिलनाडु में ही हमारा सर्वाधिक पटाखे क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी या पटाखे उद्योग में भी बच्चों को हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक हमारे एक खतरे वाली चीजें होती हैं। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि इन्हीं सारे कार्यों में नहीं लगा सकते हैं, ऐसे हमारे कई कार्य हैं, इसी तरीके के हमारे कई ऐसे कार्य हैं जहां पे हम बच्चों को या उनसे कार्य नहीं ले सकते हैं, जो कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे। अगर उनसे हम किसी भी प्रकार का इनसे रिलेटेड या किसी भी चीजों से रिलेटेड अगर कार्य लेते हैं तो फिर असंवैधानिक करार देते हुए आपके लिए बाकायदा दंड का प्रावधान किया गया है, और आपको फिर क्या किया जाएगा, बाकायदा आप पे बड़े ही बेहतरीन तरीके से मुकदमा चलेगा और उसमें आपको फिर दोषी ठहराया जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा अनुच्छेद 24। बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। फिलहाल में ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत हमको दो पढ़ने थे, अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24। तो इन अनुच्छेद 23 और 24 को हमको क्या करना है, याद रखना है। बात करते हैं इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 25 की, जो कि एक हमारी नई कैटेगरी होगी, वो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको संविधान के विशेषज्ञों के द्वारा इसका जो प्रावधान देखने के लिए मिलता है, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के मध्य में इसका जिक्र किया गया है बड़े ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और इसमें धर्म से रिलेटेड तमाम ऐसी बातों को बोला गया भारत देश के नागरिकों के संदर्भ में, जिससे कि अपने हर एक धर्म को लेकर के या धर्म से रिलेटेड किसी भी कार्य से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की चीजों का वर्णन होता है या हम अगर करते हैं तो फिर अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य में हमको भरपूर स्वतंत्रता दी गई है धर्म के संदर्भ में, ठीक है। जिसमें से अनुच्छेद 25 क्या बोल रहा है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता। इससे क्या तात्पर्य है, अंतःकरण से तात्पर्य यह है यानी हम किसी भी धर्म को, पहली बात 2-3 चीजें इसमें भी पढ़ेंगे। पहला अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता। 2-3 चीजें पढ़नी है, पहला ये हो गया एंड दूसरा धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता, ठीक है। एंड इसी के मध्य में जो तीसरा अध्ययन करेंगे
वो तीसरा अध्ययन करेंगे। एक प्रकार से बोले तो धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या दिया गया, अंतःकरण की स्वतंत्रता। पहले अगर बात करें तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं अपने मन मुताबिक, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ये भी नोट कीजिएगा कि अंतःकरण बोला है, ना कि धर्मांतरण बोला है, ठीक है। धर्मांतरण से तात्पर्य ये है कि हम अपना धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, तो इसकी स्वतंत्रता नहीं है कि हम अपना धर्म को परिवर्तित करें। स्वतंत्रता इस चीज की है कि हम उस धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, अपने मन में ही। जैसे मैं हिंदू कास्ट से आता हूं तो मैं अपने मन में मुस्लिम कास्ट को भी मान सकता हूं, मुस्लिम के साथ साथ सिख को भी मान सकता हूं, ईसाई को भी मान सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपना धर्म ही पूरा परिवर्तित करके उसमें मुस्लिम कास्ट में चला जाऊं या ऐसा कोई भी कृत्य कर सकूं, ठीक है। तो इसी में यही बोला अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी धर्म के प्रति पूरे अंतर मन से हम क्या हो, यानी धर्म परिवर्तित कर सकते हैं। अंतःकरण में किसी भी धर्म के गाने वगैरह हो गए सुन सकते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से। हिंदू का धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ये हमको भरपूर स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म के कार्यों को भी कर सकते हैं, ये अपने अपने धर्म के हिसाब से बोला गया है। आप अगर मुस्लिम हैं तो आपकी स्वतंत्रता अलग होगी, कोई व्यक्ति अगर हिंदू है तो उसकी स्वतंत्रता अलग होगी। इसी के अंतर्गत पर्सनल लॉ हमारा आता है, ठीक है। पर्सनल लॉ के अंतर्गत किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, चाहे वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं होगी। फिलहाल में जो पर्सनल लॉ बनाया गया है वो हिंदू कास्ट के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, या जो भी हमारे भारत देश के अंतर्गत और अन्य धर्म हैं उन सभी धर्मों के लिए हमारे अपने अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो वही हमारे पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है, वही बोल रहा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, ना कि धर्मांतरण की स्वतंत्रता। इस बात को पकड़ना मेरे, ठीक है। इसी के पश्चात में धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों से तात्पर्य है कि ये जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं ये हम किसी पर्सनली व्यक्ति के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ये भी बातें याद रखना। अगर किसी भी प्रकार का मुझे धर्म को मानना होगा तो मेरे खुद के पर्सनली के बारे में बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता अर्थात मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों को कर सकता हूं, वो किसी भी प्रकार का कार्य हमारे हो सकता है धर्म से रिलेटेड, ठीक है। इसी के पश्चात में धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म का जो भी अपना व्यक्ति है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, या सिख भी हो सकता है, या भारत देश के अंतर्गत जो भी सारे हमारे धर्म हैं वो अपने अपने धर्मों का क्या कर सकते हैं, प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं। हम लोग कभी कभार ये देखते होंगे कि धर्म के संदर्भ में कई सारे जुलूस वगैरह निकलते हैं, तो वो किसके अंतर्गत निकलते हैं, जिसमें सरकार भी या किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। तो वो जुलूस वगैरह जो निकलते हैं वो इसी के संदर्भ में निकलते हैं, धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता के संदर्भ में, कि हम अपने धर्म का प्रचार बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। भारत देश के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हो सकता है, ना ही किसी प्रशासनिक व्यक्ति का हो सकता है और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप इसमें होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमारी याद रखनी है। और इसमें फिलहाल में ये भी याद रखिएगा कि ये हमारे पर्सनली स्वयं के व्यक्ति की बात की गई है। और इसी धार्मिक प्रचार में ही इसी के अंतर्गत यार हम लोग देखते होंगे, या इसी अगर पर्सनली में ही मैं बात करूं,
अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही, जो कि पर्सनली व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। हम लोग जैसे देखते होंगे हिजाब वगैरह मुस्लिमों में, या मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो बुर्खा वगैरह पहनती हैं, हिजाब जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है, जो कि संविधान के अंतर्गत बड़े ही बेहतरीन तरीके से वर्णित किया गया है कि मुसलमानों में ये जो हिजाब की प्रथा है ये हमारी संवैधानिक होगी। वो उनकी अपनी धर्म के अनुसार, वो उनकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। इसी कारणवश मुस्लिमों में ये हिजाब की प्रथा हमारी बनी हुई है। एंड इसी के पश्चात में हम लोग हिंदू धर्म में देखते होंगे शादी विवाह के पश्चात में महिलाएं जो होती हैं वो सिंदूर वगैरह लगाती हैं। सिंदूर क्यों लगाती हैं? क्योंकि अपनी उनकी क्या है, ये धार्मिक प्रथा है। यानी एक प्रकार से बोले तो हिंदू धर्म में भी ये अपनी एक प्रथा है, जो कि महिलाएं जो हैं हिंदू धर्म में ये यार सिंदूर वगैरह लगाती हैं, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में हम लोग सिखों को देखते होंगे तो उनके भी कुछ हमारे अपने व्यक्तिगत धार्मिक क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि हम लोग सिखों में देखते होंगे कि वो लोग हमेशा कृपाण लिए रहते हैं, अर्थात किसी भी हम सिख को देखेंगे तो वो छोटी सी तलवार टाइप लिए रहते हैं, कृपाण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उनके पास हमेशा, चाहे वो जहां जाएंगे उनके पास हमेशा आप तलवार देखेंगे ही देखेंगे। तो वो उनकी क्या है, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का ना ही कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप होगा, ना ही किसी प्रकार के कोई कोर्ट का हस्तक्षेप होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे धार्मिक परंपराएं हो सकती हैं या धार्मिक प्रथाएं हो सकती हैं, वो सारी की सारी प्रथाएं हमारी व्यक्तिगत रूप से अगर बात की जाएगी तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 26 की, कि अनुच्छेद 26 क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 26 के संदर्भ में अगर बात करें तो अनुच्छेद 26 क्या बोलता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता भारत के हर एक नागरिक को है। अब वो भारत का नागरिक किसी भी धर्म का हो सकता है। याद रखना, हम लोग धर्म के आधार पे यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संविधान जो है ये भारत के हर एक व्यक्ति के संदर्भ में है। अब वो व्यक्ति हमारा हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है और ईसाई भी हो सकता है, और अन्य जो भी जातियां होंगी उनके संदर्भ में भी हमारा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 26 बाकायदा प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों को क्या कर सकता है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से संपोषित कर सकता है या कर सकता है। अनुच्छेद 25 पर्सनली व्यक्ति के संदर्भ में था कि पर्सनली व्यक्ति ये कर सकता है, और ये धार्मिक कार्यों का प्रबंधन ये हमारे सामूहिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला कृत्य होगा। इस बात को भी नोट करना, क्योंकि धार्मिक कार्य जो होंगे वो अकेले कोई व्यक्ति स्वयं तो कर नहीं सकता। अब मान लो धार्मिक कार्य मुझे करवाना है, तो मुझे धार्मिक कार्यों में जैसे हम लोग बात करें कथा वगैरह करवाना है, हमको भागवत करवानी है, भागवत के पश्चात में अगर हम बात करें हमको यज्ञ करवाना है, हमको हवन करवाना है, तो इन सारे कार्यों को करवाने के लिए कोई एक पार्टिकुलर व्यक्ति तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम समूह में मिलकर करते हैं, यानी अनुच्छेद 26 सामूहिक रूप से धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता देता है। और वो कार्य हमारे अभी जैसे मैंने नाम लिया कि हमारे कथा वगैरह हो गया, भागवत वगैरह हो गई, या किसी भी प्रकार का सत्संग हो गया, सत्संग के साथ साथ यज्ञ वगैरह हो गए, तो इस प्रकार के कार्य हमारे अगर किए जाएंगे
तो इसके लिए हमको भरपूर स्वतंत्रता दी गई है भारत देश के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद 26 इसका प्रावधान करता है। ठीक है, कोई भी इसमें रोक टोक नहीं होगी। इसके अंतर्गत दो तीन बातों का और याद रखना कि जैसे स्थापना के संदर्भ में, दूसरा संपत्ति के संदर्भ में, एंड तीसरा इसी में बात करेंगे तो ये जो संपत्ति है ये वैधानिक खर्च होनी चाहिए। वैधानिक खर्च से तात्पर्य क्या है कि इसी में अगर स्थापना की बात करें, धार्मिक कार्यों में ही जो भी सारी चीजें हो गई, अगर स्थापना के संदर्भ में बात करें तो स्थापना के संदर्भ में अगर बात करें इसी धार्मिक कार्य में, तो यार स्थापना जैसे हम लोग बोले हमको मंदिर बनवाना है, हमको मस्जिद बनवाना है, या सिख धर्म का कोई व्यक्ति होगा तो वो कहेगा मुझे गुरुद्वारा बनवाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा कोई भी हमारी स्थापना की जाती है तो इसकी स्वतंत्रता हमको भरपूर इस धार्मिक कार्यों के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ पे ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा, धार्मिक कार्य हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं। वो यज्ञ, हवन, कथा, पंडाल इस प्रकार का भी हो सकता है। और हमारे इसी कारणवश मैंने यहाँ पे ये दो तीन चीजें और नोट की कि स्थापना के संदर्भ में ये भी तो हमारा धार्मिक कार्य है। मंदिर बनवाना है तो मंदिर बनवाना क्या हुआ, ये भी धार्मिक कार्य ही है। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम स्थापना के संदर्भ में भी याद रखेंगे। और इस संपत्ति के संदर्भ में क्या बात को बोली गई कि इस मंदिर में हम लोगों ने स्थापना कर दी मंदिर की, तो इस मंदिर में हम लोग देखते होंगे कि दान पेटी वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो ये जो दान पेटी होगी, देखते होंगे बड़े बड़े मंदिरों में हमारे काफी सारे दान आता है, तो ये जो हमारा दान पेटिका रखी जाती है वो यही रखी जाती है। और इसका बाकायदा प्रावधान भी है कि किसी भी मंदिरों या कहीं पे भी जहां पे हमारे धार्मिक कार्य होते हैं तो उनमें जो संपत्ति का, या एक प्रकार से बोले तो ट्रस्ट बोल सकते हैं, जो ट्रस्ट आता है वो हमारा हो सकता है इस संपत्ति के अंतर्गत वो हमारी एकत्रित की जाती है। और उस ट्रस्ट से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना हमारा प्रशासनिक चीजों से नहीं होगा, ना ही उसको कोई सरकार ले सकती है, ना ही कोई कोर्ट ले सकता है। वो केवल और केवल क्या होगा, खर्च किया जाएगा तो वो धार्मिक कार्यों के अंतर्गत खर्च किया जाएगा। यानी एक प्रकार से इसी कारणवश मैंने लिखा कि वैधानिक खर्चे किए जाने चाहिए इस संपत्ति से। वैधानिक खर्चे से तात्पर्य है कि हम लोग भंडारा वगैरह करवा दें, भंडारे के साथ साथ गुरुद्वारे वगैरह में चले जाएंगे तो लंगर देखते होंगे, बड़े बड़े लंगर हमारे चलते हैं। ठीक है, अगर और इसे वैधानिक खर्चे की बात करें तो गरीबों में बांट दिया, गरीबों में हम एक प्रकार से बोले तो खाना वगैरह बांट दिया या कंबल वगैरह बांट दिया, गरीबों में इस प्रकार के हमारे दान वगैरह कर दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी सारे हमारे वैधानिक होंगे अर्थात वो असंवैधानिक ना हो, यानी एक प्रकार से लीगली खर्च किया जाना चाहिए, तो वो सारे कार्य हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, धार्मिक कार्यों के अंतर्गत वो हमारे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 26 यही बोलता है कि कोई भी हमारा व्यक्ति है वो सामूहिक रूप से मिलकर के धार्मिक कार्यों को संपोषित कर सकता है। अब वो धार्मिक कार्य कई प्रकार के हो सकते हैं, इन सारे प्रावधानों का जिक्र बाकायदा यहाँ पे भारतीय संविधान के विशेषज्ञों के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 27 की कि अनुच्छेद 27 हमारा क्या प्रावधान करता है। देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 27 ये क्या प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 27 ये प्रावधान करता है कि ये जो संपत्ति हमको प्राप्त हुई है ये वैधानिक खर्चे तो होगी, ठीक है, लेकिन
हम लोग देखते होंगे कि जो हमारे बड़े बड़े मंदिर होते हैं, यहाँ पे जो संपत्ति प्राप्त होती है या जो धन प्राप्त होता है वो टैक्स फ्री होगा मेरे शेरों। क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। अर्थात हम लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े मंदिर, इंडिया में तो कई सारे ऐसे विशाल मंदिर हैं जहां पे डेली का लाखों करोड़ों का दान आता है डेली में। तो क्या ये करोड़ों का दान जो आता है इसमें से सरकार क्या टैक्स लेगी? बिल्कुल नहीं। सरकार का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि किसी भी धार्मिक कार्य में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, जो कि हमारा संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य में ये सारी बातें बोल दी गई है। ठीक है, तो चाहे जितना पैसा आएगा सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 27 यही प्रावधान करता है कि जो भी हमारे धार्मिक कार्यों से जो संपत्ति अर्जित हो रही है, मंदिरों से, मस्जिदों से या कहीं से भी, वो सारी की सारी संपत्ति हमारी क्या होगी? टैक्स फ्री होगी। सरकार किसी भी प्रकार का उस पे टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक है, ये भी हमारा कानून बना दिया गया। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 28 की, कि अनुच्छेद 28 हमारा क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 28 ये प्रावधान करता है कि मानते हैं कि कोई भी हमारा एक प्रकार से बोले तो गवर्नमेंट जो भी चीजें होंगी, वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हमारा संस्था होनी चाहिए, गवर्नमेंट संस्था होनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार की संस्था हमारे हो सकती है। गवर्नमेंट संस्था में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जाएगा और ना ही धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ये बात कहां पे बोली गई? अनुच्छेद 28 में इसकी बात बोल दी गई है। जैसे हमारे सरकारी स्कूल वगैरह हो गए, वहां पे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करेंगे, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा के पश्चात में धार्मिक कार्यों को करने पे जोर जबरदस्ती भी नहीं की जाएगी उस संस्था के लोगों से। ठीक है, तो संस्था किसी भी प्रकार की हो सकती है, केवल और केवल क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट संस्था होनी चाहिए, यानी सरकारी संस्था हमारी होनी चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार के हमारे धार्मिक जो भी शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी और धार्मिक कृत्य करने से किसी भी व्यक्ति को इस संस्था में क्या नहीं किया जाएगा, यानी एक प्रकार से जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अनुच्छेद 28। ये अभी तक जितनी सारी बातें हम लोगों ने की, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के मध्य में जितने भी सारे प्रावधान आते हैं, ये भारतीय नागरिकों के हमारे धर्म से रिलेटेड क्या है? अधिकार हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। अनुच्छेद 29 क्या प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 29 और 30 दो आर्टिकल इसमें भी याद रखना। इसमें बोला गया है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार, ये हमारी बातें बोली गई कहां पे? तो ये बात बोली गई अनुच्छेद 29 और 30 के मध्य में। अब ये जो शिक्षा है और ये जो संस्कृति है, ये किसके संदर्भ में बोली गई? तो ये बोली गई भारत देश के अल्पसंख्यकों के संदर्भ में। सॉरी, हम अगर अल्पसंख्यकों की बात करेंगे तो वो भारत के संदर्भ में अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते हैं।
अल्पसंख्यकों की अगर हम किसी भी प्रकार की चर्चा करेंगे तो वो राज्य के संदर्भ में करेंगे, ठीक है। और ये जो अल्पसंख्यक हमारे होंगे, ये अल्पसंख्यक हमारे यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण, ये बात कहां पे बोली गई? अनुच्छेद 29 के मध्य में। और इनके हितों का संरक्षण हम किस आधार पे कर सकते हैं? तो आधार भी याद रखना, जैसे भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर, लिपि के आधार पर, एंड इसी में अगर और बात करें तो जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, एंड और बात करें तो धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, अगर और बात करें इसी में तो धर्म के पश्चात में इसी में हम लोग बात कर लेंगे, यानी भाषा के आधार पे, लिपि के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, और इसी में अल्पसंख्यकों की अगर और बात करें संस्कृति के आधार पे, किसके? संस्कृति के आधार पर, ठीक है। अब अल्पसंख्यकों के संदर्भ में इन सारे हितों का क्या होना चाहिए? उनको संरक्षित करना है, ये बाकायदा सरकार का फर्ज बनता है, ठीक है। अब वो अल्पसंख्यक हमारे दो आधार पे हो सकते हैं, कैसे? एक हमारे भाषाई आधार पे और एक हमारे हो सकते हैं धर्म के आधार पे, ठीक है। और ये अल्पसंख्यक हमारे किसी भी धर्म के हो सकते हैं। मानते हैं कि अगर हम किसी भी राज्य की बात करें तो जैसे हम अगर पूर्वी साइड में चले जाएंगे, मेघालय वगैरह में या मिजोरम वगैरह में, तो वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या हमारी कम है, ईसाइयों की जनसंख्या ज्यादा है। पूर्वी साइड में अगर जाएंगे तो ईसाई धर्म ज्यादा मिलते हैं, हिंदू धर्म देखने के लिए कम मिलता है। तो इस संदर्भ में हिंदुओं के यानी जो हिंदू धर्म है, ईसाई जो हमारा ईस्ट साइड में, उनका संरक्षण करना चाहिए हमको या सरकार को। किस आधार पे? भाषा के आधार पे, लिपि के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, एंड संस्कृति के आधार पे। इस प्रकार से जिस भी धर्म से रिलेटेड हमारे लोग कम होंगे किसी भी राज्य में, तो उनमें सरकार को बढ़ोतरी करनी होगी। किस आधार पे? कि उनको हम उच्च जो भी हमारी कास्ट है जिनकी संख्या ज्यादा है, उनको नीचे वालों को भी जिनकी संख्या कम है, तो इनको भी बराबरी का हक मिल सके, बराबरी का दर्जा प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इस कारणवश ना ही उनकी भाषा को लेकर के किसी भी प्रकार की हमारा एक प्रकार से बोले तो कंडीशन उत्पन्न नहीं की जाएगी, क्योंकि शिक्षा एवं संस्कृति की बात की गई है। तो उन्हीं अल्पसंख्यकों की शिक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। मान लीजिए अगर शिक्षा के संदर्भ में बोला है तो कोई भी हमारा व्यक्ति है, अगर पूर्वी साइड में हिंदू का व्यक्ति है हिंदू धर्म से, और वो पूर्वी साइड में ही एडमिशन के लिए जाता है किसी स्कूल में या विद्यालय में, ठीक है, तो उसको क्या नहीं किया जाएगा? उसको ना ही भाषा के आधार पे, ना ही लिपि के आधार पे, ना ही उसके जाति के आधार पे, ना ही उसके धर्म के आधार पे, और ना ही उसकी संस्कृति के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको वहां पे एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे धर्म अलग है, तुम्हारा कास्ट अलग है, तुम्हारी जाति अलग है, तुम दूसरी भाषा बोलते हो, हमारे स्कूल में या संस्था में इस प्रकार का पहनावा नहीं चलता, इस प्रकार की बोली भाषा नहीं चलती। तो इस प्रकार की जितने भी सारी हमारी चीजें होंगी अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, ये सारी बातों का प्रावधान हमें क्या करना है? याद रखना है, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति में। लेकिन एक बात यहाँ पे और नोट कीजिएगा कि जो भी हमारा सिस्टम है, ये अल्पसंख्यक जो भी हमारे व्यक्ति हैं, ये जानते तो हैं ही यार हम लोग कि कम है, तभी अल्पसंख्यक बोला गया, ठीक है। और मान लो ये अल्पसंख्यक हमारे कहीं दूसरी संस्था में पढ़ने के लिए जाते हैं शिक्षा के उद्देश्य से या उनकी संस्कृति के उद्देश्य से,
शिक्षा के उद्देश्य से, तो उनको वहां पे थोड़ा सा नीचापन महसूस होता है या छोटापन महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? ऐसे कि हम किसी कोचिंग संस्थान में गए, ठीक है, और वहां पे हमारे विभिन्न समुदाय के या विभिन्न धर्म के व्यक्ति हैं, लेकिन वहां पे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के व्यक्ति वहां पे बहुत ही कम है, नगण्य है, ठीक है। मानते हैं कि 2 3 4 5 होंगे पूरी संस्था में या कोचिंग संस्थान में। तो इस प्रकार से जो हमारे ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के व्यक्ति हैं, इनको वहां पे थोड़ा सा नीचा महसूस होगा शिक्षा अर्जित करने में। लोग उन पे या जो वहां के बच्चे होंगे वो उनके पहनावे को देख करके, रीति रिवाज को देख करके या उनके रहन सहन के संदर्भ को देख करके लोग उन पे टीका टिप्पणी करेंगे। जैसे जैन धर्म में तो यार एक हमारा श्वेतांबर होता है, एक दिगंबर होता है, एक में सफेद वस्त्र चलता है और दिगंबर में तो एकदम नग्न रहता है व्यक्ति। तो इस तरीके में तो कोचिंग संस्थान में तो बंदा पूरा नंगा गया, यानी किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं, तो लड़के हंसी मजाक किए। तो इस संदर्भ में उसकी तो वो संस्कृति है, ठीक है, लेकिन और जो व्यक्ति है उसको देख करके उसका हंसी मजाक करते हैं। तो इस संदर्भ में उन अल्पसंख्यकों का क्या होता है, मजाक बन के रह जाता है, वो अपने आप को नीचा महसूस करते हैं। तो इस संदर्भ में भी एक आर्टिकल बनाया गया। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 30। इसके पश्चात में अनुच्छेद 30 बनाया गया कि अगर उनको नीचा महसूस होता है तो कोई बात नहीं, हम एक आर्टिकल और बनाते हैं अनुच्छेद 30 करके। इसमें यह बोला गया कि वो जो अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं वो अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपने स्वयं के, यानी वो जो व्यक्ति हैं अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जैसे कॉलेज वगैरह हो गया, स्कूल वगैरह हो गया, इस प्रकार के शिक्षण संस्थान स्वयं आप अपने खोल सकते हैं। अल्पसंख्यकों को ये हमारा बाकायदा स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 30 के तहत। मदरसा वगैरह हो गया, जैसे होता है ना मुस्लिमों में मदरसे वगैरह की बात की जाती है, तो ये जो मदरसे वगैरह खोले जाते हैं ये इसी के अंतर्गत ही हमारे खोले जाते हैं। कोई हमारा विश्वविद्यालय हो गया तो इस संदर्भ में खोले जा सकते हैं, जिसमें केवल और केवल इन्हीं अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का अध्ययन कराया जाएगा बाकायदा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए स्वयं के लिए खोला, उनको नीचा ना महसूस हो, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे बोल दी गई। अनुच्छेद 30 इसका बाकायदा प्रावधान करता है। इतनी सारी बातें हमको याद रखनी है शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में। तो ये हुआ हमारा अनुच्छेद 30 एवं 29 और 30। इसी में हम लोग एक आर्टिकल की बात और करते हैं, अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। इसको फिलहाल मैं पढ़ा चुका हूं, कोई भी व्यक्ति होगा जो पॉलिटी की क्लास दे रहा होगा शुरू से उसको पता होगा। इसमें अनुच्छेद 31 ये फिलहाल में वर्तमान में मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं है, इसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो ये जो हमारा 31 है संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया, जो कि वर्तमान में संविधान में अगर इसकी चर्चा मिलती है तो वो अनुच्छेद 301 के तहत इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको ना ही किसी प्रकार का कोई व्यक्ति छीन सकता है, ना ही सरकार छीन सकती है। कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनको व्यक्ति नहीं छीन सकता लेकिन सरकार हमारी छीन सकती है। तो इस संपत्ति के अधिकार को जब कानूनी अधिकार में डाल दिया गया तो सरकार हमारी इसको छीन सकती है। जैसे हमारी कोई संपत्ति वगैरह है तो इसको सरकार बाकायदा बड़े ही बेहतरीन तरीके से छीन सकती है, इसमें हमको मुआवजा वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है। संपत्ति भी दो प्रकार की, एक संपत्ति ये है हमारी
और एक संपत्ति हुई हमारी जो कि हम 19 के 6 में भी पढ़ चुके हैं। वहां वाली संपत्ति खरीदी हुई संपत्ति है, ये संपत्ति हमारी खानदानी संपत्ति है। ठीक है, तो इसके बारे में फिलहाल हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका वर्णन मैंने अनुच्छेद 19 जब पढ़ाया वहां पे बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसका अध्ययन मैंने करवाया वहां पे। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी मौलिक अधिकार की जो भी सारी क्लासें थी, उनमें आज हमारी ये लास्ट क्लास थी, जो कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया कि भारत देश के हर एक व्यक्ति को उसके किस प्रकार के अधिकार उसको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, वो चाहे धर्म के बारे में हो, स्वतंत्रता के बारे में हो, समता एवं समानता के बारे में हो, किसी भी प्रकार की अगर स्वतंत्रता है तो वो सारी बातें मौलिक अधिकार की श्रेणी में आती हैं, जो कि यार हमको पढ़ना भी चाहिए। और भारत देश जैसे देश में रह रहे हैं तो अपने अधिकारों से हमें रूबरू भी होना चाहिए कि हमारे ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो हमको प्राप्त करवाया गया है। ठीक है, तो इन सारे अधिकारों को ना ही कोई सरकार छीन सकती है और ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है। अगर इनसे हम परिचित हैं तो किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी हमारा चाहे प्रशासनिक व्यक्ति हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर ये सारे नियम और कानून हमें पता है तो हमें किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए अध्याय में। तब तक के लिए जहां भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें। ठीक है, जय हिंद।